अस्सलामुअलैकुम। रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। और मैं हूं तैयबा सत्तार। तैयबा, आज हमने सोचा है कि अपने नाज़रीन से कुछ बात की जाए कोविड 19 के हवाले से, क्योंकि उस पर बहुत दिन हो गए हैं, कोई इस तरीके से बात नहीं की जा रही और कोई भी जो है वो बात उस तरह से नहीं कर रहा। और आज एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई है कि कोविड के केसेस में कमी वाक़या हो बिल्कुल रही जी, है। कमी वाक़या हुई है कोविड के केसेस में और ये बड़ी अच्छी खबर है लोगों ने। लेकिन उसके बाद ये देखा गया है कि एहतियात बहुत कम कर दी है। एहतियात भी कम कर दी मास्क है। का इस्तेमाल उस तरह से नहीं नज़र आता लोगों में जिस तरह से पहले लोग इतने प्रिकॉशंस ले रहे थे। तो जहाँ पे केसेस में कमी आई है वहाँ पर हमें ये नहीं करना, एहतियात नहीं छोड़नी है, एहतियात अभी भी अच्छा, करनी है। हम लोग यही काम करते हैं, हर दफ़ा ये करते हैं कि जब कोई चीज़ हाइप लेती है ना, तो हम लोग उस पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। जब मामला थोड़े से ठीक होना शुरू होते हैं तो हम हर चीज़ की तरफ से अपना जो है वो हाथ हल्का रख लेते हैं। हम लोग जो है वो करना शुरू कर देते हैं अपने बिल्कुल काम, ऐसे जो ही। डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, उस पर भी अमल दरामद नहीं करते, मास्क वगैरह बिल्कुल नहीं पहनते। बिल्कुल लेकिन बहरहाल सैनिटाइजर्स को यूज़ नहीं करते। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि ये काम जरूर करें, क्योंकि कोविड 19 अभी खत्म नहीं हुआ और एक बहुत बड़ा मसला, और जो कि कोविड 19 से भी पहले का चलता आ रहा है, वो अब सर उठाना शुरू कर दिया है उसने। और एक मैसिव सतह पर, नाजरीन आपको मैं बताता चलूं कि डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक खतरनाक हद तक लाहौर में 71,000 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। बिल्कुल उमर, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हर साल पूरे पाकिस्तान में डेंगू फीवर की एक वबा आती है और बिल्कुल ठीक। ख़ास तौर पर जो है बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा डेंगू फीवर के केसेस होते हैं। इस वक्त जो मैं रेशियो देख रही थी केसेस की, इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 62 अफराद जो हैं वो डेंगू से मुतासर हुए हैं और इसके अलावा 3 हफ्तों में डेंगू से 4 मरीज जाम बहक हुए हैं। और लाहौर में जो है वो केसेस सबसे ज़्यादा हैं, 139। रावलपिंडी में 31 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए हैं और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें जो है अभी फिल वक्त जो है वो सिचुएशन नहीं हुई है, अमवात की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो अभी से एहतियात शुरू करें और अभी से जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि जो कोविड में सिचुएशन पैदा हो गई थी वो सिचुएशन ना हो हमारे और मुल्क में। हम लोगों को ये बात जो है वो अपनी जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो डेंगू है, इसने पहले भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, बहुत लोगों को बुखार हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मामलात हम लोगों के बिगड़े थे और ख़राब हुए थे। और फिर जो है हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर भी हमें बताई थी कि किस तरह से इस पर अमल दरामद करके डेंगू के बुखार में मुब्तला होने वाले मरीज जो है उनको सेहतियाब किया जा सकता है। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैलेंट न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। अली साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोविड 19 तो चलता जा रहा था, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ और साथ ही जो है वो डेंगू का आगाज़ हो गया है। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात कर रही है डेंगू को रोकने के लिए, क्योंकि जो है वो हमने ये देखा कि पिछली हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी, उन्होंने मैसिव तरीके से डेंगू को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और बाकायदा फील्ड की टीम्स तश्कील दी जो कि घर घर जाके स्प्रे करती थी और बाकायदा नौकरियां दी गई उनको भी जो है। और अब की हुकूमत ने इसके लिए क्या इकदाम किए हैं, क्योंकि 71,000 घरों में लाहौर के डेंगू का लार्वा पाया गया। जी, इसी तरह ये उमर, मैं आपको बताता चलूं कि ये डेंगू के जो मुलाजमीन हैं सारे, ये कोई स्पेशल मुलाजमीन नहीं है, सिर्फ डेंगू के लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने पोलियो कैंपेन भी करनी होती है। इन्हीं पोलियो वर्कर्स ने और इन्हीं डेंगू स्प्रे करने वाले वर्कर्स ने कोरोना को भी हैंडल किया हुआ है। सही। यही वजह है कि क्योंकि डेंगू के ऊपर प्रॉपर काम नहीं हो सका और इसकी क्योंकि लार्वे को खत्म करने के लिए पहले से ही जो स्प्रे थे वो होने थे और चीजें अमल दरामद करवाई जानी थी कि डेंगू के जो लार्वा है वो पैदा ना हो। लेकिन क्योंकि तमाम स्टाफ, तमाम अमला जो है, ये पंजाब गवर्नमेंट का, हेल्थ का जितना भी ये यूनियन काउंसिल लेवल पे चीजों को देखता है, जिसके अंदर पोलियो की टीमें भी होती हैं, डेंगू की टीमें भी होती हैं और अब कोरोना को भी देख रही हैं, ये सब अपने कोरोना के मामला के अंदर ही मसरूफ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो है लार्वा, क्योंकि वो बड़ा होके उसने एक मच्छर की शक्ल इख्तियार कर ली है और लोगों को अब वो जब उसके जरासीम अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से अब ज्यादातर केसेस जो हैं वो डेंगू मरीजों के हॉस्पिटल्स के अंदर आना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे कोरोना के लिए बकायदा बड़ा वार्ड बनाया गया था, वहां पे वो वार्ड खत्म करके अब डेंगू के मरीजों के लिए 340 बेड के ऊपर मुश्तमिल
एक अस्पताल कायम कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि इसको तलब करने के लिए जो लार्वा बनता है उसको तलब करने के लिए पहले काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब ये लार्वे की तादाद अली इतनी बड़ी हो गई है। अली जी। सिचुएशन कितनी इंटेंस है? सिचुएशन के बारे में बताइएगा कि किन सूबों में, किन शहरों में किस तादाद में केसेस है? अच्छा, पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के दही इलाकों में इसका वैसे भी इन्फ्लुएंस कम होता है, क्योंकि वहां पर लोग नेचुरल गजाएं खा रहे होते हैं और वो काफी सारी चीजें जो हैं वहां पे नेचुरल होती हैं, इस वजह से जरा उसके असरात थोड़े कम होते हैं। ये पोश एरिया के अंदर जो है अब ज्यादा डेंगू के मरीज देखने में आते हैं। इसके अंदर आपकी जो कैंट बेल्ट है वहां पे ज्यादा रुझान देखने में आया, और जितनी आपकी जो बड़ी आबादियां हैं, डीएचए जितना सोसाइटीज नई बन चुकी हैं, इन तमाम सोसाइटीज के अंदर जो है पेशेंट ज्यादा सामने आते हैं। सही। अगर आप खाली लाहौर की बात करें तो लाहौर में एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 138 के करीब जो है जो मरीज हैं, 24 घंटों की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 24 घंटे में 138 जो मरीज हैं वो सामने आए हैं जो अस्पताल दाखिल हुए हैं। इस वक्त जो लाहौर की अगर सूरत हाल बताऊं तो 172 के करीब जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो हॉस्पिटल हैं वहां पर पेशेंट जो हैं वो दाखिल हैं, जो सिर्फ डेंगू के पेशेंट्स हैं। और इसके अंदर जिन्ना अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, फरूक अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, हमीद लतीफ, एक लंबी लिस्ट है अस्पतालों की। उन तमाम अस्पतालों के अंदर ये मरीज, डेंगू के मरीज वहां पर मौजूद हैं, और दिन ब दिन इनका रोजाना इजाफा हो रहा है, और 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी तादाद मरीजों की आना जो है वो वाकई अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने भी अपनी जो काविशें तेज की हैं, अब जाकर कहीं जिला इंतजामिया को जब होश आई है, जब डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया है, तो अब इन्होंने तमाम ऐसी जगह जहां पर पानी खड़ा मौजूद पाया जाता है या जिसके अंदर डेंगू लार्वा जिस भी बिल्डिंग से मिलता है, उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करवानी शुरू कर दी हैं। और इसके साथ साथ जो मार्केटें हैं, कमर्शियल मार्केटें, अगर वहां पर भी डेंगू लार्वा कहीं बरामद होता है तो वहां पर एक तो एफआईआर, दूसरा उस जगह को सील भी कर दिया जाता है। सही। अली, बात हो रही है जिले इंतजामिया के इकदामात की, कि जिले इंतजामिया ये जो एहतियाती तदाबीर है वो अपना रही है। अपने घरों में हम लोग किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? क्योंकि जैसे लाहौर में सबसे ज़्यादा देखा गया कि लार्वा 71,000 तकरीबन जो है वो लार्वा पाए गए। तो अपने घरों में हम कौन सी जो है वो प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं इस चीज़ से? क्योंकि ये साफ पानी में पाया जाता है, तो इसकी क्या स्पेसिफिक जो हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं? जी बिल्कुल, ये साफ पानी में ही पाया जाता है, और ये ज्यादातर जहां पर आपका कोई 4 से 5 दिन पानी खड़ा रहे उस जगह के अंदर डेंगू लार्वा जो है वो पैदा होने का खदशा पैदा हो जाता है। ये सबसे ज्यादा जो घरों की जहां पर प्लांटेशन आप लोगों ने की होती है या जहां पर गमले पड़े होते हैं, और अगर वो कच्ची मिट्टी के साथ अगर पक्की कुछ जगह बनी हुई है तो वहां पर थोड़ा बहुत पानी खड़ा हो जाता है। इसी तरह घरों की छतों पे जो प्रणालियां रखी होती हैं परिंदों के पानी के लिए, वो कई कई दिन तक वो चेंज नहीं होता, उसके अंदर भी डेंगू लार्वा पैदा हो जाता है। इसी तरह पानी की जो टैंकी होती है, पानी की टैंकी अगर आपकी ऊपर से खुली है या वो टूटी हुई है किसी जगह से, तो उसके अंदर भी डेंगू लार्वा पैदा हो सकता है। तो अली, क्या स्प्रेज वगैरह करवाएं अगर घरों में, या हुकूमत जो है क्या उसने कोई इस तरह का जो है वो स्टार्ट किया है कि स्प्रेज हो रहे हैं किसी एरियाज में? क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। तो अगर अभी ही हुकूमत इस हवाले से कुछ करती है, स्प्रेज वगैरह करवाती है, या लोग खुद अपने तौर पर करवाते हैं अपने घरों में, तो क्या ये चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती? नहीं, ये अगर स्प्रे वाला टेन्योर क्योंकि बहुत पहले होता है, जिस टाइम डेंगू लार्वा पैदा हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अभी क्योंकि जो पहले फोगर स्प्रे जो है वो पूरे घर घर जाके ये किया करते थे साबका दौरे हुकूमत में, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर तमाम वही वर्कर जो पोलियो और कोरोना को देख रहे हैं उनको इतना टाइम ही नहीं दिया गया कि वो इसकी सर्विलेंस के लिए काम कर सकते। सही। अच्छा, अब जब स्प्रे की बात होती है तो फोगर स्प्रे अब जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे रिहाइश ज्यादा है वहां पर गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है ना वो फोगर स्प्रे नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर ये भी एतराज आता है कि इससे लोगों के अंदर बीमारियां भी फैल सकती हैं, इसलिए इसको ज्यादा रिहायशी इलाकों में ये वाला स्प्रे नहीं किया जाता। ये जहाँ खुले प्लाट होते हैं, जिस तरह डीएचए बेल्ट में आप चले जाएं, कैंट बेल्ट में चले जाएं, यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, वहां पे ये फोगर स्प्रे जो है वो किया जाता है, लेकिन इस दफा वो भी देखने में बहुत कम नजर आया। सिर्फ तो अली फिर ये बताइए कि आप फील्ड में काम भी करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा तजर्बा है, आप लोग देखते हैं वेयर राउंड में
तो मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत इकदाम कर क्या रही है जब ये सब चीज़ें कम हो रही हैं, तो कुछ नज़र आता है आपको इन फ्यूचर या कोई प्लान्स हुकूमत के, या आपको चलते फिरते कुछ नज़र आ रहा हो जो हुकूमती इकदाम डेंगू को रोकने के लिए हुकूमत कर रही है, मासवाए ये 340 बेड्स का जो एक्सपो सेंटर में हॉस्पिटल बनाया? जी देखिए, हुकूमत को तो सारी चीजों को एक जैसा ही रख के खेलना चाहिए। जिस टाइम कोरोना के मामला शुरू हुए थे उसी टाइम पर इनको कोरोना की टीम नई बनानी चाहिए थी जिसके अंदर नई भर्तियां करते, और ताकि इनके पास स्टाफ ज्यादा होता, क्योंकि अब जो बीमारियां हैं पाकिस्तान के अंदर वो सीजनल, हर सीजन के अंदर कोई नई से नई बीमारी जो है वो अपना टाइम दे रही होती है। और ये जो हेल्थ वर्कर के लोग होते हैं यही लोग उन सारी बीमारियों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों के पैदाइशी टीकों के आप वहां से अगर शुरू करते हैं तो उधर भी यही स्टाफ बैठा हुआ है जिन्होंने ये 3 काम करने हैं। बिल्कुल। तो ये सारा लोड अगर एक ही टीम के ऊपर होगा तो वो कभी भी चीजें जो है वो इन टाइम पूरी नहीं हो सकेंगी। इसके लिए इनको कोरोना की जो है वो अलग टीम बनानी पड़ेगी। इसी तरह जो डेंगू की टीम है वो डेंगू की अलग टीम बनानी पड़ेगी और पोलियो की अलग टीम बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मतलब शुक्रिया। कि तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, पोलियो, डेंगू और तमाम चीज़ों की जो है वो मलेरिया की अलग अलग टीम्स बनानी पड़ेंगी ताकि जो है वो काम बेहतरीन तरीके से हो सके। अली ने भी यही बोला है कि कोई मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से जो है वो, अगर तो कोरोना है तो कोरोना के लिए जो है वो अलहदा से कोई टीम बननी चाहिए। और कोविड वैसे भी उमर कोई सीजनल बीमारी नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि सर्दियों में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ केसेस में, गर्मियों में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ, यानी हर सीजन में जो है हमने देखा कि कोविड ने जोर पकड़ा हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए था कि जैसे बरसात का मौसम आता है या ये वाला मौसम जब मच्छर ज्यादा होते हैं तो इस टाइम पर जो है वो कोई एहतियाती तदाबीर हमने जो है वो अपनाई जाती। अली साहब से तो जान लिया जो हमारे रिपोर्टर थे फील्ड की सूरत हाल, हुकूमत क्या कर रही है। तो हम लोग जो है वो अब ये चाहेंगे कि किसी हेल्थ के शोबे से रिलेटेड कोई किसी को लिया जाए ताकि वो हमें बताए कि एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है और ये कितना खतरनाक है, और हुकूमत इस पर क्या कर रही है। कोशिश ये करेंगे कि उनसे पूछें कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, मेरे ख्याल में यहाँ पर एक ब्रेक लेनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से दोबारा से वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे थे डेंगू की सूरत हाल के हवाले से कि किस तरह से डेंगू ने सरायत अख्तियार की हुई है और 71,000 लाहौर के घरों में डेंगू का लार्वा मौजूद है। हमारी रिपोर्टर से भी बात हुई हमारे, उन्होंने कहा कि जी के 340 बेड्स का एक फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर में बनाया गया है। मासवाए इस काम के गवर्नमेंट ने कोई इकदामात नहीं किए हैं। स्प्रे का काम भी फाल नहीं है और कुछ भी जो है अच्छा, जैसे हमारी पहले बात हो रही थी कि स्प्रे जो है वो बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, खास तौर पे उन अफराद के लिए जिनकी पहले से ही हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो पहले से ही सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। जाहिर है वो स्प्रे है, एक दवाई है जो इस तरह से माहौल को इतना ज्यादा बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और क्या मौके पे उठाया। हमारे पास जो है वो डॉक्टर इफ्तिखार साहब लाइन पे मौजूद हैं, एमएस मेयो हॉस्पिटल हैं। इनसे जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम लोग ठीक तरीके से कोविड-19 से छुटकारा नहीं हासिल कर सके थे कि डेंगू आ गया है। पहले मुझे ये बताइए कि आप एक सरकारी अस्पताल के हेड हैं और हुकूमती इकदामात के बारे में मुझे ये बताएं कि जब पता था कि ये आने वाला है, डेंगू भी आ सकता है, तो हम एक चीज़ पर ही क्यों लगे रहे? हमने डेंगू के इकदामात पहले से क्यों नहीं किए? और अब जबकि सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई है कि इतनी मैसिव तादाद में लार्वा पाया गया इसका, तो अब सर क्या हो रहा है और क्या करने जा रहे हैं हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
देखिए, आपकी बात बिल्कुल बचा है कि इस वक्त कोविड अल्लाह के फजल से कम होता जा रहा है और एक तरफ से डेंगू की जो वबा और बला है अब तो वो एक मुसलत होती चली जाएगी और ऑन द राइज है। अच्छा, इसमें मैं 2-3 आपको फैक्टर्स बता दूं। 100% तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं अपने को डिफेंड कर पाऊँ, लेकिन एक चीज़ कि कोविड-19 की वजह से हमारी तमाम फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी जो कुछ भी थी और कंप्रोमाइज थी, तमाम हमारे वर्कर्स फ्रॉम ए टू जी, आप ऊपर से ले लीजिए तो मिनिस्टर हेल्थ से ले लीजिए, फैसिलिटी हेल्थ ले लीजिए, उसके बाद हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, लोअर स्टाफ, वैक्सीनेटर्स मुकम्मल तौर पे बिजी थे और अभी तक बिजी हैं। और वैक्सीनेटर्स और स्पेशली वो लोग जो डेंगू फील्ड में काम करते थे वो कोविड फील्ड में काम कर रहे थे। और वैक्सीनेशन एक और हमारा अल्लाह का शुक्र है इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्राइड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, वो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। फिर इस दफा एक और चीज कि बारिशें ज्यादा हुई और तीसरी चीज हम लोग शायद कैजुअल थे, हम लोग इस तरफ ख्याल नहीं करते कि घरों में पानी और हम कंप्रोमाइज थे क्योंकि कोविड की वजह से, तो हम शायद इस तरफ ज्यादा नजर नहीं डाल सके, तो जिसकी वजह से ये चीज एक दफा फैली है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो और अभी से इसको गवर्नमेंट ने एड्रेस करना शुरू कर दिया है। स्प्रे और उसके जो बाकी इसके मेजर्स हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स वो लेने शुरू कर दिए। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस वबा से हमें निजात अता करे। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिन अफराद को खुदा न खास्ता जो इस बुखार में मुब्तला होते हैं, डेंगू बुखार में, उनको क्या डाइट लेनी है और किस तरह से उनको जो है इस अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है? क्या वो कोविड वाली एहतियात ही करनी है कि वही डाइट लेनी है जिसमें विटामिन्स हैं या ये वो? इस हवाले से कुछ बताइए। जी देखिएगा, देखिए कोविड बिल्कुल जो एक वबा थी जिस तरह हमारे नो डाउट के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन इसमें शायद उस तरह का तो मामला नहीं है। लेकिन फिर भी जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं उनको तो ज्यादा ख्याल करना चाहिए, मच्छर को डेवलप मत होने दें और स्पेशली अपने घरों में साफ पानी, जैसे कूलर्स के अंदर पानी, वो बहुत बड़ा सोर्स है। और गमलों में पानी हम लगा देते हैं, उसके बाद साफ नहीं करते या एक्सेसिव पानी लगा देते हैं। तो ये चीजें, उसके बाद हमारे जगहों पे सफाई नहीं है, जहाँ पे जमा हो चुके हुए हैं, गंदगी के ढेर होते हैं, मिसाल स्पेशली ये पत्ते वगैरह जहाँ पे पड़े होते हैं और पानी वहां पे जमा हो जाता है। टायर्स एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिसइंफेक्शन फैलाने का, वहां पे पानी उनके अंदर चला है, वहां पे ये डेवलप होते हैं। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। और जो सिम्टम्स आप कह रही है ना, सिम्टम्स हमारे उससे तकरीबन डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सफाई निस्फ ईमान वाला मामला इस जगह पे उसी तरह जैसे कोविड में है। और अब देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम आती है वो फीवर आती है, हाई ग्रेड फीवर विद बॉडी एक्स एंड चिल्स, और आंखों के पीछे पेन होती है। लेकिन इसमें कोविड में भी ये चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती, गला उस तरह खराब नहीं होता, इसमें पेट दर्द हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। और जब हमारे पास पेशेंट आता है, मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेता हूँ आपको बताने की, बता दूं, जसारत कर रहा हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो टेम्परेचर का पेशेंट हम सीधा उसको डेंगू के टेस्ट पे सबमिट कर देते हैं। और वो हमारे पास टेस्ट है सीबीसी, सिंपल से टेस्ट। मेयो में इसकी बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मौजूद है अल्लाह के फजल से। और आप देखिए 45 सेकंड्स में उसका रिजल्ट आ जाता है, वही डिसीजन हो जाता है कि ये सस्पेक्ट है या प्रोबेबल केस है। सस्पेक्ट में हमारे में बता दूं, वो मरीज जिसको हाई ग्रेड फीवर, पेरिऑर्बिटल पेन्स, जिसमें माइल्जियाज, मुख्तलिफ जिसमें दर्दें और पेन एब्डोमेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो, तो हम इसको सस्पेक्ट कहते हैं। और जब उसके दो बाइसाइटोपिनिया हम कहते हैं कि खून में सफेद खुलियों की तादाद एक खास मिकदार से कम हो जाए और प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाए, तो हम उसे प्रोबेबल यानी उसके अंदर उस कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। और उसके बाद हम नोट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स देखते हैं कि क्या इसको एडमिशन की जरूरत है या इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने बता दिया कि फ़र्क, मेरे पूछने से पहले ही आपने इसका फ़र्क बता दिया, लेकिन जो है वो थोड़ा सा आसान अल्फाज में ये बता दीजिए कि अगर घर में किसी को जो है वो इन अलामात से गुजरना पड़ रहा है तो वो डिफ्रेंशिएट किस तरह से करे कि आया कि ये कोविड के अलामात हैं या कि ये जो है वो डेंगू बुखार की अलामात हैं? कुछ सिम्टम्स अलग होंगे, इनमें ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ताकि आसानी हो जाए। जी, एक तो देखिए टेम्परेचर तो दोनों में होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद जो कोविड में एक चीज आप नोट कीजिएगा कि उसके अंदर जो हमारा थ्रोट की इन्वॉल्वमेंट, गले की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। अगर पेशेंट उसके अंदर ब्रेथलेस होता है, सांस की तकलीफ उसे महसूस होती है, खांसी आना शुरू हो जाती है और उसके बाद ब्रेथलेस इंक्रीजिंग साइड पे चली जाती है, पेशेंट काफी ज्यादा लिथार्जिक और अपने आप को वीक महसूस करता है, तो ये उसके लिए इतनी काफी होती है कोविड का टेस्ट फौरन करवाए।
और स्पेशली आजकल के दिनों में जब ये वबा फैली हुई है तो इसमें कोविड का टेस्ट फौरन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी तरह फैसिलिटी मौजूद है और 24 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। और अगर ये चीजें बहुत ज्यादा अनकॉमन होती है, स्पेशली चेस्ट इन्वॉल्वमेंट डेंगू में बहुत कम होती है, तो एक ये अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज की वजह से डेंगू में और साइन सिम्टम्स के और इन्वॉल्वमेंट्स हैं बॉडी की, तो ये नहीं इसमें हम फिर डेंगू में सबमिट करते हैं, लेकिन हम उसका चेस्ट एक्सरे अगर हम महसूस करें कि पेशेंट में कुछ चेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका चेस्ट एक्सरे जरूर करवा लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास 1 या 2 केसेस ऐसे आए हैं कि जिनमें डेंगू के साथ साथ कोविड की इन्वॉल्वमेंट थी, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं हुआ। सही। तो डॉक्टर साहब, हम नेचुरल कौन सी डाइट लेकर अपने प्लेटलेट्स की तादाद में और ये जो वाइट सेल्स हैं जो अफराद जो फीवर में मुब्तला होते हैं, कि कौन सी नेचुरल डाइट लेंगे तो इनकी तादाद में हम इजाफा कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसी डाइट का अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि खास डाइट है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ मिथ्स है कि पपीते के पत्ते का उबाल के उसका पानी पिया जाए या इस किस्म के, और ये ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ इसका मौजूद नहीं है। बस इसका एक ही हल है कि अपने आप को उससे बचाइए, परहेज इलाज से बेहतर है। जैसे मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे बच्चों का स्पेशली स्कूल जाना शुरू करें तो पूरे बाजुओं में शर्ट्स पहनाइए, रेपेलेंट यूज कीजिए, स्प्रेज घर में कीजिए, पानी को जमा मत होने दीजिए। ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जी आ रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कीजिए। ये चंद चीजें हैं जिसको ऑप्ट करना चाहिए, और स्पेशली सुबह के वक्त और शाम के वक्त पार्क्स में मत जाएं और खुली जगहों पे मत जाएं, और अपने आप को कवर करके रखिए, सॉक्स पहन के रखिए, रिपेलेंट जैसे मैंने पहले बताया आपको ये जरूर यूज कीजिए, और स्प्रे घरों में कॉमन बड़ी सस्ती स्प्रे है वो जरूर कीजिए जो डेंगू की स्पेसिफिक स्प्रे है। और जहाँ पे पूल्स है, अब हमारे पास ऐसी मछलियां डेवलप कर ली गई हैं जो इसके लार्वा को खाती हैं, तो उनको आप जरूर हार्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे उनको पाले ताकि ये डेवलप ना हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से हमें जो है वो इससे जो है वो बचना चाहिए और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। फुल स्लीव शर्ट्स पहननी चाहिए और उसके साथ जो मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ तैयबा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आजकल मच्छरों को भगाने के लिए लोशन भी आते हैं, स्प्रे भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहब ने स्प्रे का नाम भी बताया है। और डॉक्टर साहब का पता लग जाएगा आपको कि आपने वही वाली स्प्रे रखनी है, घर में भी वो करनी है, और अपने हाथों और मुंह पे और कहीं भी आपने लोशन जरूर लगाना ताकि मच्छर से बच सके। बिल्कुल, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और जो खिड़कियां दरवाजे जहां पर आपको लगता है कि सुराख है और यहाँ से मच्छर अंदर दाखिल हो सकता है तो उन जगहों को बंद करें, उनमें कोई गत्ता वगैरह या कोई प्लास्टिक वगैरह या उसको जो है उस चीज़ को आप कंट्रोल करें ताकि मच्छर जो है आपके घरों के अंदर ना आ सके, क्योंकि जाहिर है वो अंदर आएगा फिर काटेगा खुदा न खास्ता, और जिसकी वजह से डेंगू जो है वो फैल सकता है। क्योंकि इस वक्त हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है, हमारे लिए 2 चैलेंजेस हैं, कोविड है उसके साथ साथ डेंगू भी है, तो हमने 2 बीमारियों से इस वक्त जो है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये साफ पानी में फैलता है, तो आपके घर में जितनी भी टैंकियां होती हैं मगरिब के वक्त के करीब जब आ जाता है ना, तो उन तमाम टैंकियों को ढांप दिया करें और घर के बाहर पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि गंदगी का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे, ये साफ पानी में फैलता है। तो आपके घर में भी कहीं पे भी आपने बाल्टी में किसी कूलर में या किसी और जगह में, रूम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बिल्कुल, और इस मौसम में खास तौर पे जो है वो होता है, उसका पानी ना खड़ा होने दें। और ये तमाम चीजें जो है इससे आपने जरूर बचना है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मगरिब के टाइम पे होता है, अर्ली मॉर्निंग भी बहुत ज्यादा खदशा होता है इसका, और जो अफराद खास तौर पे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उनको चाहिए कि वो फुल स्लीव्स यूज करें, और सुबह के वक्त जो है वो बिल्कुल भी अपने दरवाजे आप ना खोलें बल्कि दरवाजों को बंद करें। अगर वेंटिलेशन आपको चाहिए तो उसके लिए फिर प्रॉपर आप इंतजाम करें, जाली के दरवाजे इस्तेमाल करें ताकि मच्छर आपके घरों में दाखिल ना हो सके। इन्हीं एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो रोशन पाकिस्तान को इख्तिताम की जानिब बढ़ना है, हमें आपसे अलविदा लेना है। दिल तो हमारा नहीं करता जब भी हम आते हैं आपसे बात और सोशल इश्यूज पर बात करते हैं, आपके इश्यूज पर बात करते हैं, और फिर दिल ये चाह रहा होता है कि बस किसी की कॉल ले ली जाए और आप लोगों को समझाना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें, अवेयरनेस आपके अंदर, हम
उतार दें किसी तरह से। तो ये मेहनत आपके लिए करते हैं। हमारे प्रोग्राम को देखा कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करें हमारे बिल्कुल, चैनल और को, हमारे ताकि प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार भी जरूर आप करें कि आप को कैसा लगा ये प्रोग्राम, और इस हवाले से कोई भी आपकी सजेशंस हो तो उस हवाले से भी हमें जरूर हमें दीजिएगा अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए तैयबा सत्तार और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।